बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं फॉर क्लास सेकेंड ईयर एंड ऑफ सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएं और आप कोई भी लेक्चर मिस ना कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद चार्जेस एट रेस्ट। मतलब कि जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उन पे किस तरह के लॉज अप्लाई होते हैं, वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके क्या बिहेवियर्स होते हैं, उन सब को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच में कवर करते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स के चार्जेस एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, दो चार्जेस विच आर एट रेस्ट। थोड़ा सा हम अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं कि चार्ज क्या होता है। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट दे अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर। मतलब जिस प्रॉपर्टी की बेस पे चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज। सो व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर electrons, protons, neutrons. Means कि those charges which comprise the atom is called subatomic particles. Okay, like charges repel each other and unlike charges means opposite charges attract each others. Means अगर चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो उनके दरमियान में कोई फोर्स है जो रिपल्जन क्रिएट कर रही है, और अगर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन्स उनके दरमियान में एक फ़ोर्स है या इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है जो एक दूसरे इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करवा रही है। उस फोर्स को क्वांटाइज करने के लिए कूलम्स ने एक लॉ बनाया। वो लॉ क्या कहता है कि कूलम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Okay, so what are point charges? Point charge, when distance between two charges is very much greater than the size of the charges, then those charges are called what? Point charges. ठीक है, मतलब कि अगर दो चार्जेस बहुत छोटे छोटे हों और उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्जेस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एरोप्लेन की एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि अगर आप एरोप्लेन के पास खड़े हैं नीचे ज़मीन पे तो आपको एरोप्लेन का साइज़ काफ़ी बड़ा नज़र आएगा, लेकिन अगर एरोप्लेन स्काई में चला जाता है तो उस केस में आपको एरोप्लेन एक पॉइंट की तरह नज़र आएगा। एक्चुअली एरोप्लेन पॉइंट तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे आपको नीचे ज़मीन से आपको एरोप्लेन एक पॉइंट की तरह दिखेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस केस में आपके और एरोप्लेन के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ बिटवीन यू एंड द एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ यू एंड द एरोप्लेन। ओके, अब है हम इस कूलम लॉ को मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। जैसे कि कूलम ने कहा कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। हम इसको कैसे लिखेंगे? F is proportional to the product of the charges. While there are two charges Q1 and Q2 and the distance between them is suppose R. This is the direct relation between the magnitude of the charges and the force. And the other thing is that force, as it is mentioned in the definition, that force is inversely proportional to square of the distance between the charges. So F is inversely proportional to square of the distance between the charges. If we combine these two equations, we will get this one equation. And when we remove the proportionality sign, we will introduce a constant, and the value of this constant is 1 by 4 pi epsilon naught. Here 1 is constant, 4 is constant, pi is constant, and epsilon naught is what? Epsilon naught is called permittivity. Permittivity of free space, and its value is 8.85 exponent minus 12 coulomb square per Newton per meter square. And if we put this value of epsilon naught in this one equation,
and divide all these factor by 1, we get the value of K as 9 exponent 9 Newton meter square per coulomb square. Okay, I will advise you to use this one value in the numericals etc., and you have to memorize these constant values along with their units. Okay, as I told you, epsilon naught, epsilon is the permittivity, is showing you permittivity. Now what the permittivity is, what the permittivity of phase space is, so we will define it as, it is the ability of the medium, medium mean free space or any other medium, to permit electric lines of forces. ठीक है, मतलब एक मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कितना परमिट कर रहा है, वो कहलाती है परमिटिविटी. अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक मीडियम से ज़्यादा अमाउंट में परमिट हो रही हैं तो उसकी परमिटिविटी ज़्यादा है. अगर उस मीडियम से कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परमिट हो रही हैं तो उस मीडियम की परमिटिविटी कम है. सो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट एप्सिलॉन फैक्टर इज़ शोइंग यू द permittivity of any medium. And what is permittivity? It is the permission given by the medium to the flow of electric lines of force. Okay, now effect of medium between two charges upon कूलम फोर्स. अब हमें पता है कि दो चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम होता है वो कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर डालता है कूलम फोर्स के ऊपर. ठीक है, कुछ ऐसे मीडियम्स होते हैं जो कि कूलम फोर्स के इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं बिटवीन द टू चार्जेस. हमें ये तो पता है ना कि दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फ़ोर्स इफ़ेक्ट होता है, और अगर उसके दरमियान में कोई ऐसा मीडियम रख दिया जाए दो चार्जेस के दरमियान में तो उस इफ़ेक्ट को, वो इफ़ेक्ट कम हो जाता है. अब कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जिनके दो चार्जेस के दरमियान में आने से, दो चार्जेस के दरमियान, जैसे सपोज़ मेरे पास ये दो चार्जेस हैं और इनके दरमियान में हम कोई एक मीडियम रख दें तो इस मीडियम के आने की वजह से जो फोर्स होती है उसका इफ़ेक्ट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि मीडियम की परमिटिविटी क्या है. ओके, सो देयर आर सम मीडियम्स जिनके इंसर्शन की वजह से बिटवीन द टू चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फोर्स इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, सो कौन से मीडियम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स. डाइलेक्ट्रिक कौन से मीडियम्स होते हैं? इंसुलेटर्स, फॉर एग्जांपल एयर, ग्लास, वैक्यूम एट्सेट्रा. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मीडियम ऑलवेज रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस. ओके, बिटवीन द चार्जेस एज़ कम्पेयर टू फ्री. मतलब अगर फ्री स्पेस हो तो वो तो इफ़ेक्ट को ना इन्हेंस करती है ना उसे डिक्रीज़ करती है. मतलब मैक्सिमम इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बिटवीन द टू चार्जेस इन केस ऑफ फ्री स्पेस. बट इफ़ देयर इज़ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस देन इट्स इफ़ेक्ट get reduced. Okay, so when medium between the two charges is dielectric other than free space, the new form of Coulomb law would be this one. Okay, you people see that this new factor appear in the Coulomb's law when we introduce some other medium other than free space. Okay, so you have to memorize this one also. This one is the new form of Coulomb law, or you can say modified form of Coulomb law for dielectric mediums. What is epsilon r? Epsilon r is showing you the relative permittivity. Okay, and its definition is permittivity of the medium divided by the permittivity of free space. This knot is showing you the permittivity of free space and this is showing you the permittivity of the medium. And what is meant by relative? As we know that when we discuss the properties of two things or two yes, if we discuss the property of two things we relative them. मतलब अगर एक कार की स्पीड ज़्यादा है और दूसरे कार की स्पीड कम है तो हम कहते हैं कि फर्स्ट कार की स्पीड इज़ मोर relative to the other car. Okay, so this is the relative permittivity. We will consider the relative when we
इंक्लूड एनी अदर मीडियम। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, ये मीडियम एयर भी हो सकता है, ये मीडियम वैक्यूम भी हो सकता है, ये मीडियम ग्लास भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इफ वी कंबाइन दिस फैक्टर वी विल गेट अ रिलेटिव परमिटिविटी। ओके क्लास, द नेक्स्ट थिंग इज़ कूलम फोर्स बिटवीन लाइक और सिमिलर चार्जेस। अब हमें पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं, और उनके दरमियान में कूलम फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। तो कूलम फोर्स फॉर लाइक चार्जेस जो है उसको हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट। सो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को कुछ फैक्टर्स को अंडरस्टूड करना ज़रूरी है। व्हाट इज़ F12? This is the force acting on charge 1 by charge 2। मतलब कि जो चार्ज 1 के ऊपर Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाई है Q2 ने, उसको हम F12 से शो करते हैं। और सिमिलरली Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाई है Q1 ने, उसको हम F21 से शो करते हैं। ओके, मतलब F12 1 के ऊपर फोर्स लगाई 2 चार्ज ने, और F21 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाई 1 चार्ज ने। और सिमिलरली R this is a unit vector, okay, unit vector, and R21 is the unit vector which shows the direction of force from charge 1 to charge 2, and R21 is showing you the direction of force from charge 2 to charge 1। इसको ज़रा आप लोगों ने सही से समझ लेना है कि ये जो है ना, इसको आपने यहाँ से पढ़ना है। 1 के ऊपर फोर्स लगी 2 की वजह से, 2 के ऊपर फोर्स लगी 1 की वजह से, लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर्स है इसको आपने ऐसे पढ़ना है कि यहाँ पे डायरेक्शन है फोर्स की फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2, एंड यहाँ पे डायरेक्शन है फोर्स की फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1। ओके क्लास, अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस। अब देखिए, हमें पता है कि अगर दो सेम चार्जेस उन्होंने एक दूसरे को क्या करना है, रिपेल करना है। सो F12 इज़ शोइंग यू द फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2 इज़ इन दिस वन डायरेक्शन, एंड दिस वन इज़ शोइंग यू द फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1 इज़ इन दिस वन डायरेक्शन, एंड दिस इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू चार्ज।